3 और 1 कि 3 और -1? हाँ, घटाने पर कटेगा, घटाने पर 3 और बताइएगा कौन सा आपको हल्का लगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपने गुना किया है समीकरण 1 में कितना से? 23 से। राइटिंग स्टॉप कीजिए सब लोग, 23 से। और इक्वेशन नंबर 2 में कितना से गुना किया है? 29 से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? x को या y को गायब करते हैं। तो आप बोलिएगा सर ना इसमें x है ना y है, तो h और k है ना, तो किसी न किसी एक वेरिएबल को क्या करना है? गायब करना है। तो जब आप इसको 23 से गुना कीजिएगा तो 23 गुना 23 कितना होगा बोलो तो? 529। आप लोग गुना चुकी कर चुके हैं तो वही लिख देते हैं हम, डबल मेहनत नहीं करते हैं। 29 गुना 23, बोलो जी 29 गुना 23 कितना आया? 667 सही है। के यहाँ बोलिए 98 गुना 23 2254 सही है। चलो 29 गुना 29 बोलो कितना हो रहा है? 1141 सही है जी। यही गड़बड़ कर दिए तुम। 800 कितना है? 41 वो ये ठीक है, ये ठीक है। चलो h इसको गुना कीजिए 29 को 23 से कितना? 6 से। ये तो बराबर करने के लिए किया ही हम, तो बराबर तो आना ही हर हाल में। चलो जी बराबर कितना हो गया? x माइनस की प्लस, अभी तो लिखेंगे कितना बोलो? 3190 सही है, सही है। उसके बाद अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, तो क्या करेंगे यहाँ पर? 67 है ना, 667 ये दोनों में माइनस है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग, SUB लिख देंगे। सब्ट्रैक्टिंग में क्या करते हैं? यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। साइन अपोजिट करते हैं। साइन क्या करते हैं बोलिए? अपोजिट। तो ये दोनों हो गया कैंसिल, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, साइन हो गया। अब बोलो 529 में से 841 घटाएंगे, मतलब कि 841 ऊपर जाएगा, 529 नीचे लिखाएगा। एक इधर गया तो यहाँ 2 बच जाएगा, एक उधर गया 8 इधर गया, 9 घटाना था उसमें तो हो गया 2। और यहाँ कितना हो गया देखिए तो? 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ कितना हो गया? यहाँ कितना बचा? 8, ये तो 8 ही है, तो 8 में से 5 गया तो 3। 312 माइनस में कि प्लस में बोलो? हाँ, यहाँ पर माइनस मिस नहीं कीजिएगा, माइनस में 312 h। यहाँ बोलो अब ये है 2254 है, नीचे कितना है जी? 3190। तो 3190 में घटाएंगे 2254 तो कितना आएगा? 6। यहाँ बोलो घटाना तो जानते हैं ना आप लोग, ये कितना हो जाएगा बताओ? 3। और यहाँ कितना होगा? ये 10 हो गया ना, ये 10 हो गया ना, यहाँ पर हो गया 9, 11 रहेगा, यहाँ तो 18 था। चलो तो उसके बाद कितना हो गया बोलिए? बस ख़त्म, कितना हो गया जी? 936 विथ निगेटिव साइन। तो माइनस से माइनस कट जाएगा क्या? तो देखिए तो h बराबर कितना आ गया? 936 डिवाइडेड बाय 312। तो मेरे ख्याल से अगर हम 3 से गुना कर देंगे इसमें तो 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, यानी 3 बार में पूरा का पूरा आउट है जी। नहीं, 3 से गुना करने साथ दिख रहा है, 3 दुनिया बनेगा 6, 3 इकाई 3 बनेगा, 3 तिया कितना बनेगा? 9, यानी कि h का मान कितना निकल गया बोलिए? 3। अब कुछ नहीं, यही वाला h का मान उठाना है और किसी भी क्वेश्चन में रख देना। बोलिए किस में रख दें? कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? 1 में रख दो, 2 में रख दो, जो अच्छा लग रहा है उसमें रख दो। तो लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ h बराबर कितना है बोलिए? 3। किस में रखेंगे? इन इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे जी? 1 में। तो रख दीजिए 23h। माइनस में कितना है? 29 के, यहाँ ध्यान दो यहाँ, और 90 कितना हो गया? 8। बोलिए कहाँ रखाएगा? 3 कहाँ रखेंगे बोलो? 3 रखेंगे यहाँ पर। 23 गुना 3 माइनस में 29 के बराबर 98। 23 को 3 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 29 के बराबर 98। चलो 69 को उधर करो, कितना होगा जी? 98 में 69 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा? 29 आ रहा है जी। यहाँ पर घटेगा तो 8 में से 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, यहाँ बच रहा 8 में से तो 6 जाएगा तो 2 बचेगा। निगेटिव की पॉजिटिव साइन? पॉजिटिव। 98 नंबर आया है पॉजिटिव साइन, तो के बराबर कितना हो गया बोलिए? 29 डिवाइडेड बाय -29। तो 29 से 29 कैंसिल हो गया तो आ गया -1। चलिए, तो ये तो हुआ एक मेथड जिसमें आप लोग अच्छा खासा गुना किए हैं, मेहनत किए है ना। ज़रा सा इसको लिखिए, तो जो लोग नहीं बना पाए थे जल्दी से लिखिए। तो अब दिखाते हैं आपको एक नया मेथड। ऐसे सवाल को आप और कैसे होंगे? सब्स्टिट्यूट मेथड। देखो नया तरीका सिखाते हैं, सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिए। चलो छोड़ दो, अभी बाद में लिख लोगे। देखो इस तरह का सवाल जब रहेगा ना, तो इसमें एक तो यूनिक बात है। कोई बताइएगा इसमें क्या यूनिक है? इसमें एक ख़ास बात है, बोले तो कोई ख़ास बात इसको पकड़ पाए हैं? देखो 23 h के साथ गुना में है, वही 23 इधर k के साथ गुना में है। चेक कीजिए तो
मतलब इधर जो h का कॉफिशिएंट, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट, गुणांक, क्या बोलते हैं इसको, गुणांक। ध्यान से समझिएगा, h का जो कॉफिशिएंट है, k का कॉफिशिएंट अगले इक्वेशन में सेम है। माइनस प्लस पर ध्यान नहीं देंगे, देखेंगे यहाँ 23 है, यहाँ भी कितना है बोलो 23। अच्छा यहाँ ज़रा चेक कीजिए, तो यहाँ पर 29 है, तो यहाँ भी कितना है बोलिए 29 है। देखो इसमें h का जो कॉफिशिएंट है उधर k का कॉफिशिएंट है। माने इस तरह अगर आपको सवाल मिल जाए ना, तब फिर हम लोग अभी जैसे मेथड करेंगे ना, वही वाला मेथड यूज़ करेंगे, वरना गुना करते करते आप परेशान हो जाइएगा। अच्छा खासा टाइम किलिंग होगा, कहीं भी अगर हल्का सा भी जोड़ घटाव मिस्टेक कर दिए तो सवाल गलत होने का चांस 80% आपका बन जाता है। तो सुनो क्या करेंगे ऐसे सवाल में। सवाल एक बार रिपीट कराइएगा। तो क्या लिखा हुआ था बोलिए तो, 23 के 23h, हाँ माइनस में 29 के, बोलते जाइएगा 98। एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, हाँ बोलो 29h माइनस में 23 के, माइनस है कि प्लस है, सही है। चलो यहाँ बोलो 110। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो तो सबसे पहले क्या पहचानिएगा, यहाँ ध्यान दो जी परचेता, 23 और 29 माने कॉफिशिएंट अगर क्रॉस में सेम है तो दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देंगे। क्या बोलेंगे, एडिंग 1 एंड 2, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सीधा सीधा दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए तो 23h माइनस में 29k अब बराबर कितना है 98, और यहाँ कितना होगा बोलिए 29h और माइनस 23k बराबर 110। ज़रा जोड़िएगा तो इसको, तो जोड़ने पर क्या होगा, सीधा जुड़ जाएगा। तो 29 और 23 कितना होगा जोड़ के बोलिए तो, कितना हो रहा है 52, ये हो जाएगा आपका 52h। फिर से देखिए, फिर से 29 और 23 दोनों तो सेम है, निगेटिव साइन है, तो 52k बराबर कितना होगा, इसको जोड़िए तो 110 और 98 कितना होगा जी, बोलिए 208। वेरी गुड वेरी गुड। क्या दोनों में 52 कॉमन है, 52 कॉमन निकालिए तो कितना बचेगा, h माइनस के बराबर 208। तो बोलो तो h माइनस के बराबर कितना होगा 208 डिवाइडेड बाय 52। कट रहा है क्या 4 बार में, देखो तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 4 से ये आउट है जी, यानी कि h माइनस के बराबर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या मानेंगे, तीसरा। आप सोचिएगा, देखो गुना वाला सारा काम हम लोग खत्म कर दिए, हमने गुना जो कर रहे थे वो सब सारा काम अभी आउट हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं एडिंग 1 एंड 2, अब करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, दोनों को क्या करेंगे घटाने पर। इक्वेशन नंबर 1 को एंड इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। इसमें s भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे भी चलेगा। देखो तो सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या हुआ, ऊपर एक इक्वेशन लिखा आएगा 23h और माइनस में कितना होगा बोलिए 29k बराबर कितना है बोलिए 98। यहाँ बोलिए 29h और माइनस में 23k अब बराबर कितना हो गया बोलिए 110। सब्ट्रैक्टिंग में क्या करते हैं बोलिए कोई आदमी, बोलो सब्ट्रैक्टिंग में क्या करते हैं, अब साइन अपोजिट। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया बोलो प्लस, ये हो गया माइनस। तो बोलो तो 29 में 23 घटाएंगे कितना होगा जी -6, नीचे वाला निगेटिव है, ध्यान से देखिएगा -6h। चलो 29 में फिर से घटाएंगे 23, माइनस में 6 के बोलेंगे, माइनस में 6 के, यहाँ बोलो 110 में 98 घटाइएगा कितना होगा 98, 2 और उधर 10, 12 निगेटिव या पॉजिटिव, जल्दी बोलिए यस -12। अच्छा यहाँ से -6 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो कितना बचेगा देखो तो h प्लस में k बराबर कितना हो गया बोलिए -12। इस माइनस से इस माइनस को काट सकते हैं क्या, तो कितना हो गया h प्लस k बराबर 12/6। तो 6 दूनी कितना हो गया जी 12। देखो h प्लस k बराबर हो गया 2, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको और इसको हल नहीं करेंगे, जो पहला इक्वेशन दिया गया था हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 3 नंबर को और 4 नंबर को। और याद कीजिए ऐसा इक्वेशन खूब आप बना चुके हैं, एकदम इजी इक्वेशन। ऐसे x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 12, तो क्या x y का मान नहीं निकाल सकते हैं आप, तो वही तो है h प्लस k बराबर 2 और h माइनस k बराबर कितना हो गया 4। तो देखो तो कितना ईजी हो गया। अब हम लोग करेंगे सॉल्विंग, ध्यान से देखिएगा, सॉल्विंग 3 एंड 4। तो 3 और 4 को लिखिए, 3h माइनस के बराबर कितना है जी 4 और 4 बताइए हमारे पास h प्लस के बराबर कितना है बोलिए 2। दोनों को ऐड कर देंगे, कैसे के कैंसिल, एडिंग जैसे करेंगे कैंसिल। 2h बराबर कितना हो गया बोलिए 6, 2 और 4 कितना हो गया 6, तो 2h बराबर 6 हो गया। तो बोलिए तो h बराबर कितना हो गया
जल्दी बोल दो, h बराबर 6/2 यानी कि कट के आ गया 3, h बराबर 3। देखे तो कितना आसानी से आ गया, 3 है निकाले थे h बराबर। तो ये प्रोसेस आसान लगा कि वो वाला प्रोसेस आसान लगा? वो वाला गुना करने में हालत ख़राब हो गया था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे करने से क्या हो रहा है, 2 नया इक्वेशन मिल रहा है हमको, और इन दोनों नया इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं। अब बोलिए h का मान इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, तो किस में रखें h का मान? ये तो बड़ा इक्वेशन है, हम इसमें क्यों रखें? 29 है, 23 है, 98 है, क्यों ना इसमें रखें हम? ये भी वही इक्वेशन है जिसमें हम लोग रख सकते हैं आराम से। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसी भी इक्वेशन रख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h बराबर 3 इन इक्वेशन नंबर किस में रखते हैं बोलिए, 3 में। 3 में रख दो। तो 3 कहाँ पर है बोलिए, 3 यहाँ पर है, h माइनस के बराबर 4। बोलो h का मान कितना आया, 3। तो यहाँ रख दिया 3 माइनस के बराबर 4। बोलो जी माइनस के बराबर कितना होगा, 4 माइनस 3। तो बोलो के बराबर कितना आ गया, माइनस के बराबर 1। तो के बराबर हो गया -1 जो आप लोगों ने निकाला था। तो फाइनली कितना हो गया हमारे पास, इसलिए h बराबर 3 और k बराबर -1 आंसर। इस प्रोसेस में क्या हुआ, कैलकुलेशन से हम लोग बच गए, गुना वाला जो कैलकुलेशन था, है ना। अब यहाँ 29 साथ 23 साथ थोड़ा सा हिम्मत भी कर लिया, पर यहाँ लिखा रहेगा 105 500 बार है, तब तो गुना करते करते और हालत ख़राब हो जाएगा। अभी तुरंत दे रहे हैं ऐसा सवाल, ज़रा इसको लिखिए तो पहले, और इसी मेथड से बनाइएगा। पहले दोनों को ऐड कीजिएगा, एक नया क्वेश्चन आएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, एक नया क्वेश्चन आएगा, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको। इस वाले को छोड़ देना मेन इक्वेशन को। अब आपको सेकेंडरी दो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना, h और k का मान निकल जाएगा खट से ना। ये रेशियो, हाँ वो दूसरा, ये लुप्तीकरण विधि को हल करने का एक नया तरीका है। जेसी का एडवांस 32 पेज नंबर है 111111। सॉल्व करना है, वही काम है। 71x लिखो, अब 71 आ गया, 71x और प्लस में 37y अब बराबर में है 253। देखो जी यहाँ पर 98 ही था, हमारा कितना हो गया, देखो 253, कितना बड़ा नंबर है। अब गुना करने का भी मन करेगा ना, हिम्मत फेल कर जाएगा आपका। 37x देखिए, अब प्लस में 71y अब बराबर कितना है, देखिए तो 287। चलिए दोनों इक्वेशन में कुछ खास दिखा आपको, वही वाला बात, 71 और 37। बस ये चीज़ जहाँ दिख गया ना, सीधा दोनों को ऐड कीजिए, सीधा दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, नया 2 इक्वेशन बनाइए और दोनों को हल कीजिए। स्टार्ट कीजिए, तो देखें कौन बनाते हैं इसको। तुम बनाए थे जोहेब, इस सवाल को बनाए थे किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, जोड़ घटाव करके। अच्छा वेरी गुड, पहले से पता था तुमको ये मेथड, बहुत अच्छा। अभी बनाओ तो, करो ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तब हम बताएंगे। एंड 2 कीजिए। चलिए तो ये कितना हो गया, 287। अब बोलो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 71 और 37 कितना होता है जी, जो बना लिए वो भी यहाँ देखेंगे 108x। तुम दोनों बना चुके हो, किताब खोलो, अपनी किताब खोलो, आर्य अग्रवाल की ना है, लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 उतारो, 33। दोनों आदमी बनाइएगा 33 नंबर का, आप नहीं करेंगे। जो नहीं बना पाए हैं यहाँ देखेंगे, तुम बना लिए हो, आंसर आ गया है, उससे लोगे 33 नंबर बनाओगे, उसका उतार लेगा वो, तो उससे लोगे। चलो यहाँ बोलो 108y, गप नहीं करेंगे। चलो 253 और 287 बोलिए, कितना आ रहा है, 540। वेरी गुड। क्या इसमें 108 कॉमन है, बोलिए तो 108 कॉमन निकाल दिया, तो x प्लस वाई बराबर कितना आया जी, 540। तो बोलो x प्लस वाई बराबर कितना आया, 540 डिवाइडेड बाई 108। यहाँ पर देख रहे हैं कैलकुलेशन में सिर्फ जोड़ घटाव हो रहा है ना, यानी कैलकुलेशन यहाँ पर इजी हो रहा है। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 5। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्या करेंगे बोलिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 आ गया। आंसर एक बार मिला लीजिएगा, आंसर मिला लो जी एक बार, उसके पास किताब है देखिए। चलो यहाँ हो गया 71x, थोड़ा सा रुक जाइए, देखते हैं 37y बराबर कितना होगा, बोलिए 253। नीचे बताइए 37x प्लस में 71y बराबर कितना, 287। अब बोलिए सब्ट्रैक्टिंग में क्या करते हैं, बोलो जी, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, साइन अपोजिट करते हैं, चेंज, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। बोलो 71 में से 37 घटाइए, 71 में से 37 घटाएंगे, जल्दी बोलो। 34 प्लस की माइनस में 34x
यहाँ बोलिए 37 में से 71 घटाएंगे वही 34 आएगा, लेकिन क्या आएगा बोलो, निगेटिव साइन के साथ आएगा। कितना आएगा बोलिए, माइनस में 34y। कितना आएगा जी, 34y। इधर बोलो 253 में से 187 घटाएंगे, माइनस 34 आ रहा है, इधर घटाएंगे तो माइनस 34। वेरी गुड। क्या यहाँ से 34 कॉमन निकल जाएगा, देखो तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा, माइनस में 34। तो बोलो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, माइनस 34 और डिवाइडेड बाय ये वाला 34 नीचे। कट के कितना आया बोलिए, इक्वेशन नंबर 4 तुम्हारा हो गया जी, दोनों का हो गया बनाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 बनाइए, जिसका हो गया है वो बनाएंगे 33। दो उसको किताब, तुम आंसर मिलाओ, किताब है ना पास में, तो कहीं नहीं बना रही 33 जो बोले बनाने के लिए, कब कहे कर रही है। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, तो क्या हो गया हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया बोलिए, -1 रखो। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्विंग, बोलिए सॉल्विंग 3 and 4। अब हम लोग 1 और 2 को सॉल्व नहीं करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, 3 और 4 को। तो 3 क्या है हमारे पास बोलिए, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर -1। चलो जी, तो ये सॉल्व करना तो बच्चा वाला काम है, सीधा जोड़ना है। बोलिए ऐड कीजिए इसको, y से y कैंसिल, एडिंग सिर्फ एडिंग करने से काम चल जाएगा। x प्लस एक्स जो कि कितना हो गया 2x, और 4 में 5 में से 1 घट गया, बोलो जी 4 बच गया, तो x बराबर कितना हो गया 4/2। तो x का मान कितना निकल के आ गया 2, कट जाएगा 2 से 2 बार में। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किस में रख दिए हैं बोलिए, किस में रख दिया जाए, 3 में रख दो, छोटा इक्वेशन में रखो, ऊपर वाले में क्यों रखेंगे, छोटा वाले में रखेंगे। तो हमारे पास कितना है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान रख दीजिए 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 2, तो y का मान निकल गया 3। बात समझ में आई। तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसलिए x बराबर हो गया हमारे पास कितना जी, x बराबर 2, यहीं पर तो निकालें, x बराबर 2 और y बराबर 5, ये हो गया हमारा आंसर। गड़बड़ हो गया, ये सही बात है, ये 3 है, ये 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखिए। चलिए अब ठीक है, चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर रख के, हालांकि चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस इतना ज़्यादा सिंपल है कि गलत होने का तो चांस नहीं के बराबर है। हाँ, इसमें गुना वगैरह प्रोसेस लगाते ना, इसमें 71 से इसमें 33 से, तब अच्छा खासा गुना भी होता और जोड़ने में भी मिस्टेक हो सकता था, यहाँ पर मिस्टेक होने का चांस कम है। ठीक से बैठो, हाथ अपना अपने पास रखो, हाँ अपना हाथ अपने पास। चलिए लिखिए इसको, जो लोग नहीं बना पाए थे इसको लिखिए, तुम बना लिए थे, हाँ दिखाओ कॉपी दिखाओ ज़रा। इसमें तो और हिम्मत नहीं करेगा आपको गुना करने का, हाँ गुना करने में हालत ख़राब हो जाएगा, पसीना छुड़ा देगा ये, है ना जी। देखो तो 171x, लेकिन एक चीज़ अच्छा है इसमें, बोलो तो क्या अच्छा है, कौन बोलेंगे, ये क्या XY लिखा गया, हाँ ये दोनों टर्म मिल रहा है, ये दोनों टर्म मैच कर रहा है, तो इसमें जोड़ने और घटाने से अपना काम बन जाएगा। इसको लिख लीजिए, आइए लिखेंगे HW 827 तो है, ठीक तो है, 131 217। चलिए इसको घर से बना के आइएगा, आज हम आपको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं जी। पहले सवाल में वेरी गुड, किताब किसकी ये वाली, तुम्हारी किताब है, तुम्हारी किताब पहुंच गई तुम्हारे पास, ठीक। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, इसको घर से बना के आइएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, जो लोग नहीं बना पाए थे इसको घर से बना के आइएगा, और टाइम पर आप लोग आइएगा, 4 बजे यहाँ पर हाजिर हो जाना है, 4 से लेट नहीं करना है, ठीक है, 4 बजे यहाँ पहुँच जाना है। कल से लड़का लोग आप लोग आइएगा तो साइकिल वहाँ लगाइएगा मैदान में, ठीक है, और आप लोग साइकिल सामने लगाइएगा। चलिए पीछे से निकलिए तो आप लोग, हाँ लो तुम्हारी किताब।